बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। ट्रांजैक्शन डिस्कस कर ली, अकाउंट डिस्कस कर लिया, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ट्रांजैक्शन की नरेशन कैसे लिखते हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शन को बिजनेस एक्टिविटी होती है, सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि यह ट्रांजैक्शन है या नहीं है। एनालाइज करने के बाद हम देखते हैं कि अगर ये ट्रांजैक्शन है तो इसमें हमारे कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, कौन से अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, कौन से अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। उसके बाद जब हम उनको नोट करते हैं डेबिट क्रेडिट को डेट शेयर सारा कुछ डाल के, तो डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल हो जाती है। जब हमारी सारा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, तो एंड पे एक स्टेप आता है कि हम लिखते हैं जी इसकी नरेशन क्या है, जो ये सारा कुछ हुआ वो हुआ क्या है। तो जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो इतना अंदाज़ा नहीं होता कि नरेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो आपको फिर पता चलता है एक ट्रांजैक्शन की नरेशन कितनी अहमियत की हामिल है। क्योंकि आप वाउचर तो सेव कर देते हैं फाइल्स में, अलमारियों में, गोदान में, तो जब आपकी नरेशन अच्छे तरीके से लिखी होती है तो आप ट्रांजैक्शन को देखते ही आपको पता चल जाता है कि हुआ क्या था। लेकिन जब आपने नरेशन ही नहीं ठीक लिखी होगी तो फिर आपकी एक एक्सरसाइज बढ़ जाएगी, आप वाउचर निकालेंगे, वहाँ से जाके देखेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस तकलीफ़ से बचने के लिए आप उठें, वाउचर निकालें, पता नहीं किचन में पड़ा ढूंढें उसको जाके। बेहतरीन हाल ये है कि आप अपनी जो है नरेशन वो अच्छे तरीके से नोट डाउन करें, ताकि आपको फ्यूचर में चीज़ को देखने में, किसी भी ट्रांजैक्शन को देखने में या एनालाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेशन is a short explanation of each transaction. It provide help to understand the transaction. वही बात जो मैंने आपसे डिस्कस की थी कि ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एक्सप्लेनेशन होती है, शॉर्ट नरेशन। तो नरेशन लिखी कहाँ पे जाती है? प्लेस ऑफ नरेशन क्या है? नरेशन इज रिटन अंडर द ईच ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के बाद उसके नीचे हम उसकी एक लाइन में नरेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है कोड की छोटी सी। मिस्टर अली परचेज अ टेबल फॉर 35,000 एंड अ चेयर फॉर 20,000। अगर आप इसकी ट्रांजैक्शन नोट कर देते हैं, फर्नीचर आपका अकाउंट डेबिट हो गया 55 से, 35 का टेबल था, 20 की आपकी चेयर थी, 55 टोटल हो गया। ये फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया 55 से और क्रेडिट हो गया आपका कैश 55 से। एक एसेट इंक्रीज़ हुआ, दूसरा डिक्रीज़ होगा। जो इंक्रीज़ हुआ वो डेबिट हो गया, जो डिक्रीज़ हुआ वो क्रेडिट हो गया। ये तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं फर्नीचर परचेज्ड, बस बात ख़त्म। एक साल बाद, 6 महीने बाद आपको देखना पड़ता है, यार फ़लाँ चेयर आई थी, फ़लाँ टेबल आया था, इसकी देखो यार प्राइस क्या थी। तो अब जब आपके पास पहला ऑप्शन होता है सिस्टम से जाके अपनी ट्रांजैक्शन देखते हैं। जब आपने ट्रांजैक्शन देखी, उसकी नरेशन देखी, तो उसमें तो सिंपली लिखा हुआ था जी फर्नीचर परचेज्ड 55,000 का। तो आपकी परेशानी बढ़ गई, फिर आपको वाउचर निकालना पड़ेगा। इस परेशानी से बचने के लिए जो अच्छा कंटेंट होगा वो लिखेगा जी अ टेबल एट द रेट ऑफ 35 एंड अ चेयर एट द रेट ऑफ 25 परचेज्ड। तो उसका मतलब है a table at the rate of 35 and a chair at the rate of 25 purchased। यानी जो एक चेयर थी आपको वैसे पता चल जाएगा नरेशन से ही, वो आपकी 20,000 की थी। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपको नरेशन का कितना फ़ायदा होता है।
चलिए यहाँ पे एग्जांपल नहीं कोड की हुई, मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक और एग्जांपल कोड कर देता हूँ कि अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, कोई भी रॉ मटेरियल आपका बिजनेस का यूनिट केजीज में आपने परचेज़ किया है, उसकी वैल्यू है सपोज 10 केजी आपने परचेज़ किया है, तो उसकी वैल्यू आपके पास है जी 10 पर केजी। तो अब जब आप ट्रांजैक्शन को नोट कर देंगे जी, रॉ मटेरियल परचेज 10 केजी इंटू 10 100 हो गया आपका। तो अब जब उसकी नरेशन में ये नहीं लिखेंगे कि फर्नीचर रॉ मटेरियल परचेज, यहाँ पे एक और एग्जांपल कोड करते हैं। वो एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज कोई रॉ मटेरियल है, कोई भी आप केमिकल में डील कर रहे हैं, तो आपने केमिकल परचेज किया 1 लाख का। अब उसकी जो थी प्राइस 1000 थी और केमिकल आपने परचेज किया 100 केजी। आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, रॉ मटेरियल परचेज्ड 1 लाख, क्रेडिट पे परचेज किया था, पार्टी को आपने क्रेडिट कर दिया, रॉ मटेरियल को डेबिट कर दिया 1 लाख से, नीचे नरेशन लिख दीजिए रॉ मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर फलां फलां। उसके बाद क्या हुआ, 3-4 माह बाद चीज़ें इतनी ट्रांजैक्शन हो रही होती, याद नहीं रहती, आपके बॉस ने आपको कहा यार फलां बंदे से हमने केमिकल परचेज किया था, उसकी कॉस्ट क्या। अब नरेशन में तो आपने कुछ लिखा नहीं, तो जब नरेशन में नहीं लिखा तो आप उसको फौरी ट्रेस आउट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको फिर वोचर ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आपने अपने नरेशन को प्रॉपर लिखा है, उसमें लिख दी है जी 100 केजी केमिकल या 100 लीटर केमिकल एट द रेट ऑफ 1000 पर केजी या पर लीटर, जो भी जिस भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आपने परचेज किया है, तो आपको उसका बताना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसलिए आपको अंदाज़ा होगा कि एक नरेशन है जो उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है ट्रांजैक्शन के लिए। लिहाजा अभी से इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही, ताकि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जाके प्रॉब्लम्स पेश ना आए। थैंक यू।